नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राहु की राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। और जैसा कि मैंने मेरे वार्षिक राशिफल के दौरान बताया कि इस साल अप्रैल माह बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस माह में 3 बड़े ग्रह राहु, शनि और गुरु, इन तीनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। उसमें सबसे पहला राशि परिवर्तन हो रहा है राहु का, जो कि 12 अप्रैल को सुबह 10:36 पर वृषभ राशि से मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 18 माह तक राहु एक राशि में रहते हैं, इसीलिए 30 अक्टूबर 2023 तक राहु मेष राशि में ही विराजमान रहेंगे। अब राहु और केतु, आप जानते हैं कि छाया ग्रह है, और राहु सर है और केतु धड़ है, तो राहु का प्रभाव हमारे जीवन पर भी बहुत ही गहरा देखने को मिलता है। राहु हमेशा वक्री चाल में चलते हुए दिखाई देते हैं, यानी पहले वृषभ में तो उल्टी चाल चलते हुए अब वापस मेष में प्रवेश करने वाले हैं। यानी ये दोनों एकमात्र ग्रह ऐसे हैं जो कि हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। अब राहु सूर्य और चंद्र के साथ में जब भी युति करते हैं तो वे ग्रहण दोष का निर्माण करते हैं। राहु कुंडली में तृतीय स्थान, षष्ठम स्थान और एकादश स्थान में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। वैसे भी राहु के बारे में ऐसी मान्यता है कि राहु जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान के जैसे राहु के परिणाम मिल जाते हैं। वहीं राहु इक्विवेलेंट टू शनि माने गए हैं, क्योंकि राहु और शनि बहुत लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो राहु शनि की तरह व्यवहार दिखाते हैं। क्रूर ग्रह, तो इनकी दृष्टियां भी सही और अच्छी नहीं मानी जाती। राहु की पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि रहती है, और ये दृष्टियां शनि की जैसे अच्छी नहीं होती, वैसे राहु की भी अच्छी नहीं होती। कुछ आचार्यों का मत है कि राहु कन्या राशि में स्वग्रही होते हैं, मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। परंतु कुछ अन्य आचार्य, क्योंकि इसमें भी एक विरोधाभास है, तो कुछ अन्य आचार्यों का मत है कि राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और वृश्चिक राशि में नीच के माने गए हैं। राहु के शत्रु ग्रह मंगल होते हैं, सम वो शनि के साथ रहते हैं और बाकी ग्रहों से उनकी मित्रता रहने वाली है। देखिए, राहु व्यक्ति के जीवन में अगर सही स्थान में बैठे तो वो व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है। वहीं अगर राहु के परिणाम आपको अपनी कुंडली में सही नहीं देखने को मिल रहे तो राहु व्यक्ति को भ्रमित करता है, डराता है, कंफ्यूज करता है और उसकी पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं दबा देता है। हर समय वो कोई कभी न कभी गलत निर्णय अपने जीवन में ले बैठता है, जिस वजह से उसको बाद में पछताना पड़ता है। तो राहु की बहुत ही मिक्स प्रवृत्ति व्यक्ति के जीवन पर रहती है। अब बात करते हैं कि राहु अब मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और मेष राशि राहु के लिए अशुभ मानी गई है। इससे विशेषकर स्त्री और संतान पक्ष की तरफ से चिंताएं, परेशानियां और समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जान लेते हैं कि राहु जो कि 12 अप्रैल को वृषभ राशि से मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और मेष राशि राहु के लिए अशुभ राशि मानी गई है। इससे विशेष रूप से स्त्री और संतान की तरफ से बाधाएं और समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए राहु के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि वृषभ राशि वालों को अब रिलैक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि आपके पंचम स्थान पर, सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही थी, जो कि अब हट चुकी है। राहु मेष राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो इन स्थानों के बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव रिजल्ट अब आपको देखने को मिलेंगे। जो विद्यार्थी मेहनत बहुत कर रहे थे और रिजल्ट उनको अपने मन मुताबिक नहीं मिल रहा था, तो अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी और बहुत झगड़े होते थे, तो अब वापस से प्रेम संबंध स्थापित होते हुए दिखाई देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए भी अब राहु के राशि परिवर्तन से बहुत ही जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वो खत्म हो जाएगी और बहुत ही अच्छे परिणाम आपको अपने व्यापार में देखने को मिलेंगे। वहीं भाग्य आपका साथ देगा, और जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उनकी दिक्कतें अब खत्म हो जाएगी।
अब देखिए वृषभ राशि के लिए राहु 12th हाउस में बैठे हैं, आपकी राशि से 12वें जाकर बैठे हैं और राहु 12th हाउस में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से आपके सुख स्थान को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। राहु की दृष्टियां चूंकि मैंने आपको बताया कि शनि के जैसे अच्छी नहीं होती है, इसीलिए ये समय थोड़ा सा आपके इन स्थानों को थोड़ा सा इफेक्ट करेगा। इस समय घर के काम अटक सकते हैं, प्रॉपर्टी में गलत निर्णय हो सकते हैं जिस वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सोच समझकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपके लिए इतना उचित और लाभदायक परिणाम देने वाला नहीं है। 18 महीने का करीबन समय है, इसीलिए इस समय आपको बहुत सतर्क रहकर अपने निर्णयों में आगे बढ़ना है। कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं तो पहले उन पेपर्स को पढ़कर फिर ही उन पर सिग्नेचर करें, वही आपके लिए उचित रहेगा। माँ के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है और वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती है, रिश्तों में मतभेद बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी और वो क्यों फ्लक्चुएट होगी, क्योंकि आपके कुछ निर्णय ओवर कॉन्फिडेंस में आप गलत ले लेंगे। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत ज़्यादा उसके ऊपर विचार करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अब अगर बात करूं राहु की सप्तम दृष्टि की, तो रोग भाव पर पड़ रही है, शत्रु स्थान पर पड़ रही है, तो शत्रु बहुत प्रबल होते हुए दिखाई देंगे। इस समय शत्रुओं से दिक्कतें आ सकती है, वो आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि हम उस स्थान के स्वामी के भी रिजल्ट देखेंगे, इसीलिए मिक्स रिजल्ट मिलेंगे, पर मैं यहाँ पर राहु को फोकस करके आपको रिजल्ट दे रही हूँ। इसीलिए षष्ठम भाव पर राहु की दृष्टि की वजह से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा, मतलब कि आप अनायास अपनी वाणी से दोस्तों को भी शत्रु बना सकते हैं। थोड़ा सा बोलते समय वाणी पर, अपने शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दें, शब्दों का चयन करें तो बहुत सोच समझ कर करें, ताकि कोई भी हर्ट ना हो और आपके लिए विरोधी ना हो जाए, क्योंकि इस समय आप अपने विरोधियों की संख्या को अपनी वाणी से बढ़ा सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अपनी बोली पर आपको नियंत्रण रखना ही होगा। बात करें स्वास्थ्य की, तो देखिए राहु है जो वायरस से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करता है, जैसे इन्फेक्शन हो जाना, जैसे कोई गुप्त रोग हो जाना, कोई बड़ा रोग हो जाना। तो इस समय आपको इन रोगों के प्रति सावधान रहना है। आपको क्या करना है, बस अपनी दैनिक दिनचर्या को थोड़ा सा चेंज कीजिए और सुबह 1 घंटा अपने आप को जरूर दें। योगा करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, मॉर्निंग वॉक करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, जो भी आप अपने रूटीन में कर सकते हैं। सुबह आपको 1-1.5 घंटा अपने लिए निकालना ही है। इसके अलावा रूटीन से अपना चेकअप भी करवाते रहें। और मैं ये सोचती हूँ कि हर व्यक्ति को साल में कम से कम 2 बार तो अपना पूरा बॉडी चेकअप करवाना ही चाहिए, ताकि छोटी मोटी कोई भी समस्या हो तो हम उस पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें, समय रहते उसका इलाज करवा सकें। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति भी आपको सजग रहना पड़ेगा। अब बात करें नवम दृष्टि की। नवम दृष्टि की बात करें तो ये स्थान होता है कर्ज का, गलत कार्यों में लिप्त होने का। तो इस समय आपको गलत इन्वेस्टमेंट से बचना है, जैसे जुआ, सट्टा, रेस, जो भी आपके ऐसे गलत शौक है उसके प्रति आप थोड़ा सा सावधान हो जाएं और ऐसे कार्यों में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आप बचें, परहेज करें। लॉटरी में इन्वेस्टमेंट से भी इस समय आपको बचना चाहिए। अपने दिमाग के ताले आपको खोलने पड़ेंगे, बहुत सजग रहकर आपको अपने कर्म क्षेत्र में भी आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना अधिकारियों का आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा, उल्टी उनकी डांट आपको सुनने को मिल सकती है। वहीं अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट जॉब में, तो आपको इस समय रिश्वत लेने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी गलत कार्य करेंगे उसमें राहु आपको सपोर्ट नहीं करेगा, उन कार्यों का भांडा फोड़ देगा,
आप ये बात समझिए, राहु की प्रवृत्ति है वो शनि के जैसे ही रिजल्ट देता है व्यक्ति को। इसीलिए गलत कार्यों से परहेज रखें, सीधी सिंपल लाइफ जीने का प्रयास करें। अब वो बैठे हैं राहु आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में राहु के रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, क्योंकि राहु यहाँ बैठकर धर्म कर्म के कार्यों में खर्च करवाएगा। ये स्थान होता है खर्च का, परंतु ये राहु जब इस स्थान में बैठ जाए तो वो आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों के अंदर, धार्मिक अनुष्ठानों में खर्च करवाता है, और ऐसा खर्च हर व्यक्ति करना चाहता है, अपना इस लोक और परलोक को सुधारना चाहता है। तो राहु का यहाँ 12th हाउस में बैठना आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देगा, आपकी डेली रूटीन की लाइफ को थोड़ा सा ठीक करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर आपको आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो ये समय आपको विदेशों से लाभ दिलवा सकता है, या विदेश जाकर आपके काम करने का सपना, विदेश घूमने जाने का सपना पूर्ण कर सकता है। तो ये जो समय है आपके लिए, ये मिक्स रिजल्ट लेकर आया है। अब हमें उपाय क्या करने चाहिए? वृषभ राशि वालों के लिए ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राहु बैठे हैं, राहु आपको 12th हाउस में अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि एक खर्च का स्थान है, राहु क्रूर ग्रह है, तो बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। परंतु राहु की दृष्टियों के हिसाब से भी हमें अवेयर रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप नियमित रूप से राहु के जाप संध्या काल के समय जरूर करें। सनसेट के बाद में ये जाप आपको करना है। एक भूरे आसन पर बैठें, शनि माला या भूरी हकीक माला से आपको जाप करना है, और सामने आपके राहु यंत्र होना चाहिए। तो आप रोज संध्या काल के समय राहु के जाप अवश्य करें। इससे राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। वहीं ये समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी बन सकता है। इसके लिए आपको धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ना पड़ेगा। जरूरतमंद लोगों को आप काली कंबल का दान कर सकते हैं। भूरी चीज़ों का दान आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। वहीं जब भी आप कहीं बाहर जाए, जैसे आप गौशाला चले गए, जैसे आप डॉग शेल्टर होम चले गए, तो वहाँ पर आप अपनी तरफ से कुछ राशि दान जरूर करें। चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या के दिन आपको सप्तधान का दान जरूर करना चाहिए, और ये सप्तधान आपको सांड को यानी बैल को, नंदी को खिलाना है। ये ध्यान रखिएगा। ये सप्तधान पानी में आप उबालें, उसके बाद उनको खिलाएं, उसमें कुछ भी डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ रह सकते हैं, और राहु के दुष्प्रभावों को दूर कर सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना है। साथ ही अगर आप गोचर के हिसाब से, तो ये मैंने आपको राहु का राशि परिवर्तन बताया, परंतु जन्म कुंडली के हिसाब से आप अपने ग्रहों की स्थिति जानना चाहते हैं, राहु की पोजीशन जानना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या घटने वाला है, आपका करियर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा या नहीं, किन ग्रहों की शुभ युति हो रही है, किन ग्रहों की अशुभ युति हो रही है, कौन से योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। यदि आपके मन में ये सारे प्रश्न हैं, तो आप मुझसे घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक भी करवा सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।